अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात तर्जुमातुल कुरान सूरतुल मुनाफिकून। सूरतुल मुनाफिकीन कुरान की तरतीब के एतबार से 63 सूरत है। इसमें 11 आयात और 2 रुकू है। मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरत का नाम इसकी पहली आयत से माखज़ है। इसमें मुनाफिकीन के किरदार और बुरी सिफात का तज़किरा है। इसका शान नज़ूल ये है कि आप सल्लल्लाहु और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक गज़वा से वापसी पर रास्ते में क़याम किया, रास्ते में ठहरे, जहाँ मुसलमानों का आपस में झगड़ा हो गया। मुहाजिरीन ने मदद के लिए मुहाजिरीन को और अंसार ने अंसार को पुकारा। मुहाजिर जो हिजरत करके आए थे, अंसार जो वहाँ रहते थे। आप सल्लल्लाहु ने मामला रफा दफा करवा दिया। मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी को जब इस वाक़े का पता चला, इसने कहा, जब हम मदीना मुनव्वरा वापस पहुंचेंगे तो जो वो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल कर बाहर करेगा। और कहने लगा, इन लोगों पर खर्च ना करो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, यहाँ तक कि वो इनके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको ये बात बताई। आप सल्लल्लाहु ने अब्दुल्ला बिन अबी को बुलाकर पूछा, तूने कसम खाकर कहा उसने ऐसा नहीं कहा। तो उसने कसम खा के कहा कि उसने ऐसा नहीं कहा। लोग कहने लगे, ज़ैद ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोला। मुझे लोगों की बातों से बहुत तकलीफ पहुंची, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरी तस्दीक नाजिल फरमा दी। तब ये सूरत नाजिल हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमे के दिन इन 2 सूरतों की तलावत करते सुना, सूरतुल जुमाती, सूरतुल मुनाफिकून। इसका मरकजी मौजू है मुनाफिकीन की आदात, नफाक के असबाब और नफाक की सजा। इसका बुनियादी मजमून, इसके आगाज में मुनाफिकीन का किरदार बयान करते हुए जिक्र किया, वो झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, उन झूठी कस्मों को अपने लिए बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। ये ना सिर्फ खुद सिराते मुस्तकीम से दूर हैं, बल्कि दूसरों को भी सीधे रास्ते से हटाते हैं। इनके इस किरदार की वजह से इनका नफाक है। जब इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद कुफ्र इख्तियार किया तो अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। लिहाजा ये खुशहाल साहिब हैसियत होने के बावजूद खोखली लकड़ी की मानिंद है। अल्लाह जब किसी के दिल पे मोहर लगा दे तो इसका मतलब है कि उस पर किसी चीज का असर नहीं होता। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। इस सूरत में मुनाफिकीन की हद से बढ़ी हुई शरारतों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लिए दुआए मग़फ़िरत से मना किया गया। सूरत के आखिरी हिस्से में अहले ईमान को तंबीह की गई है, औलाद और माल की मोहब्बत तुम्हें ज़िक्र इलाही से गाफिल करते, क्योंकि जिक्र इलाही मतलब अल्लाह के जिक्र से गफलत दुनिया और आखिरत में खसारा का बायस है, नुकसान का। अहले ईमान को मौत से पहले अल्लाह की राह में खर्च करने की तलकीन की गई। पहला एमसीक्यूज है, फसीहुल लिसान होने के बावजूद अल्लाह ने सूरह मुनाफिकीन में मुनाफिक को क्या कहा? खोखली लकड़ियां। मुनाफिकीन अपने लिए बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं, किसको? झूठी कस्मों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकीन की तलावत फरमाते थे जुमा के दिन। इसकी आयात की तादाद है 11। इसके इस मंसूबे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर किया किसने? हज़रत ज़ैद बिन, किसने जाहिर किया था? हज़रत ज़ैद बिन अरकम। इस सूरत की शान नज़ूल, तो ये पहला सहारा आएगा कि कैसे ये नाजिल हुई, पहला पैराग्राफ तारुफ का। दूसरा, इसका मरकजी मौजू, उसमें मरकजी मौजू वाला लिख दें। दूसरा आएगा मुहाजिरीन और इंसान के दरमियान बाहरी इख्तिलाफ को अब्दुल्ला बिन अबी ने कैसे बढ़ाया, उसमें भी यही दोबारा आ जाएगा। मुनाफिकीन की कौन सी बुराइयां खसलतों का जिक्र है? बुरी खसलत, वो झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, झूठी कस्मों को अपने लिए बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं, न खुद
سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اور جو چلتے ہیں انہیں بھی ہٹا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے دعائے مغفرت سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ ان کی حد سے بڑی شرارتوں کی وجہ سے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، انشاءاللہ ہم ملیں گے نئی صورت کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا کافی، شکریہ، اللہ حافظ۔